Assalamu alaikum dear students. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. Today my topic is the remaining part of the cathode rays. We have to discuss it. It's because I have only completed the half part of the discovery of electron or cathode rays. So we have to complete the remaining part. The remaining part is like this. So I'm going to write here as cathode rays. Which ultimately led us to the discovery of electron. Discovery of electron. So I told you about the cathode rays. These cathode rays, they travel in straight lines. They consist of material particles. या हमने और एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी. They have the ionization property. They can ionize the gas through which they pass. They produce heat when it's strike into the matter. ठीक है. और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने इसकी पढ़ी. तो इन्हीं जो पार्टिकल्स है which constitute the cathode ray, इन्हीं पार्टिकल्स का नाम दिया था स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. इन्हीं पार्टिकल्स का नाम दिया था स्टोनी ने. दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. दे कैरी द नेगेटिव चार्ज. तो अब इससे पहले जो कैथोड रेज है, इनमें सबसे पहले जो है कैथोड रेज जो है, दीज आर इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. कोई भी गैस अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में लेंगे तो कैथोड रेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा. और दूसरी चीज, दे डोंट डिपेंड अपॉन कैथोड, नेचर ऑफ द कैथोड. किसी भी मेटल को अगर हम कैथोड बना दें तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता. तब भी हमारे कैथोड रेज निकलेंगे एंड दे विल कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स. दैट पार्टिकल्स विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है. तो अब हम यहां पे लिखने जा रहे हैं दैट नेचर ऑफ कैथोड रेज, नेचर ऑफ कैथोड रेज is independent upon, ये डिपेंड नहीं करते. एक तो मैंने आपको बोला नेचर ऑफ कैथोड, नेचर ऑफ कैथोड. कैथोड कौन सा है ये उस पर डिपेंड नहीं करता. ठीक है. तब भी जो कैथोड रेज है उसमें जो पार्टिकल्स है वो सेम ही आ जाएंगे हर बार अगर हम कैथोड को चेंज भी कर दें इन डिस्चार्ज ट्यूब में, जो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में वो एक्सप्लेन किया हुआ है. और दूसरी बात, ये डिपेंड नहीं करता अपॉन गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसमें कौन सा गैस है इस पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है. तो इसके बाद अब जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी, इनका जो E/m वैल्यू था, इलेक्ट्रॉन्स का E/m वैल्यू. E/m वैल्यू का मतलब दिस इज चार्ज बाय मास वैल्यू. चार्ज बाय मास वैल्यू वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइंड बाय J.J. थॉमसन. इसको डिटरमाइन किसने किया? J.J. थॉमसन ने इन 1897 में किया था. ठीक है. और ये चार्ज बाय मास वैल्यू आया कितना? ठीक है. दिस कैम आउट टू बी इक्वल टू 1.758 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम. ये चार्ज बाय मास आया था. J.J. थॉमसन ने डिटरमाइन किया. चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और द पार्टिकल कंटेन्ड इन कैथोड रेज. ठीक है. तो इसने ये बताया कैसे निकाला इसने डिफ्लेक्शंस ऑफ कैथोड रेज देखी. डिफ्लेक्शंस ऑफ कैथोड रेज
in electric field and in magnetic field. जे थॉमसन ने सबसे पहले E by m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था in 1897 में, and that E by m or the charge by mass value came out to be equal to 1.578 into 10 raised power 8 coulomb per gram. उसने निकाला कैसे? By measuring, by observing the deflections of cathode rays in electric field and magnetic field. ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा. इसके आगे ठीक है, अब इसका जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो है ये डिटरमाइन किया था भाई रॉबर्ट ए मोलिकन ने. रॉबर्ट ए मिलिकन in 1909 में, in 1909. और इसने चार्ज निकाला कैसे? ठीक है, तो इसका जो अपैरेटस इसका जो एक्सपेरिमेंट था, इसका वेल नोन फेमस एक्सपेरिमेंट है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. इसने चार्ज निकाला बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से. ठीक है, इसका जो अपैरेटस था जो इसने यूज किया ड्यूरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो कुछ ऐसा था. ठीक है, यहां पे जो है, यहां पे एटोमाइजर था. एटोमाइजर होता कैसा है? ठीक है, मैं यहां पे शेप ही बना देता हूं. एटोमाइजर कुछ ऐसा होता है. ठीक है, इसके साथ नीचे बीकर लगा होता है जिसमें ऑयल होता है. ठीक है, और इसके पीछे यहां से एक पंप सा होता है. ठीक है, और इसमें ऑयल होता है. इसको हम एटोमाइजर बोलते हैं. एटोमाइजर क्या काम करता है? इट इज यूज्ड फॉर स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉप्स. ठीक है, अब ऑयल ड्रॉप्स जो है, इसके बाद इसी अपैरेटस में यहां पे पॉजिटिवली चार्जड ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है. दिस इलेक्ट्रोड और दिस पीस ऑफ मेटल, दिस प्लेट हैज बीन कनेक्टेड विद द पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल हैज बीन कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड दिस प्लेट हैज बीन कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है, और यहां से टेलीस्कोप होता है. इसको मैं कुछ इस तरह से बना देता हूं टेलीस्कोप को, और यहां से आई होती है. ठीक है, और यहां से एक्सरेज की एंट्री हो जाती है. मैं यहां पे नहीं बना दूंगा. ठीक, एक्सरेज की एंट्री हो जाती है. अब सारा अपैरेटस जो रॉबर्ट ए मिलिकन ने यूज किया था वो कुछ इस तरह से है. सबसे पहले एटोमाइजर का काम क्या है? इट इज स्प्रेइंग द ऑयल ड्रॉप्स. जब हमने इसको पंप कर दिया तो यहां से ऑयल ड्रॉप्स निकल के द ऑयल ड्रॉप्स विल रीच इन दैट वेरी पार्ट ऑफ द apparatus. और इस apparatus से फिर ये जो है इस apparatus से फिर ये ऑयल ड्रॉप्स यहां से नीचे गिर जाएंगे. ठीक है, ये मैं ऑयल ड्रॉप्स बना रहा हूं.
और ऑयल ड्रॉप्स जो है, इन ऑयल ड्रॉप्स को जो यहां पे पॉजिटिव प्लेट के बीच में सुराख है वहां से नीचे गिर जाएंगे। यहां पे आ गया ऑयल ड्रॉप। और जो इससे पहले जो ऑलरेडी यहां पे एयर प्रेजेंट है इस वाली जगह में, दिस एयर और दिस गैस इज कंटिन्यूअसली इरेडिएटेड बाय एक्स-रेज। एक्स-रेज यहां से आ जाते हैं एंड द गैसियस मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट हियर, ठीक है, दे आर बीइंग आयोनाइज्ड। इनसे इलेक्ट्रॉन जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल दिया जाता है बाय द एक्स-रेज विच आर इरेडिएटेड कंटिन्यूअसली फ्रॉम हियर, ठीक है। और इसके बाद जैसे ये ऑयल ड्रॉप यहां से नीचे गिर जाता है तो दिस ऑयल ड्रॉप कैन टेक 1, 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। इसकी सरफेस पे ये इलेक्ट्रॉन्स चिपक जाएंगे बिकॉज दे आर लूजली बाउंड, दे आर आउटसाइड द एटम्स। तो जैसे ही ऑयल ड्रॉप नीचे आ जाएगा, इट कैन टेक द इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइज्ड बाय द एयर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट हियर एंड आर आयोनाइज्ड बाय द इरेडिएशन ऑफ एक्स-रेज, ठीक है। एट द मोमेंट और द ऑयल ड्रॉप ऑन स्टडी is being observed by the telescope, ठीक है, present here। तो जैसे ये ऑयल ड्रॉप नीचे आ जाएगा, इट कैन टेक 2 or more electrons, ठीक है। और इसके बाद जैसे नीचे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम यहां से जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने सेटअप किया है, तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा देंगे। वी विल, जो हमने पॉजिटिव चार्ज यहां पे प्लेट रखा है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज जो है उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। हम पोटेंशियल उतना ज्यादा अप्लाई कर देंगे सो दैट द ऑयल ड्रॉप जो कि नीचे जा रहा था बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इसको हम स्टेशनरी बना दें। क्योंकि ऑयल ड्रॉप जो है इस पे इलेक्ट्रॉन्स है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्जेड एंड द पॉजिटिव प्लेट जो है इट्स पॉजिटिवली चार्जेड, सो इट कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एब्जॉर्बर और विच आर प्रेजेंट ऑन द ऑयल ड्रॉप। तो उसकी वजह से क्या होगा, हम पॉजिटिव पोटेंशियल यहां से अप्लाई करेंगे तो इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द ऑयल ड्रॉप। और उसके बाद हम और ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम ऑयल ड्रॉप को स्टेशनरी कर पाएंगे। हम उतना पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे जितना चार्ज ऑयल ड्रॉप पे है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें फिर पता चल जाएगा कि हमने जितना पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया उतना ही चार्ज जो है दिस इज प्रेजेंट ऑन ऑयल ड्रॉप, ठीक है। तो जब हमने ये सब किया तो इससे हमें जो पता चला कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6, ठीक है, 02 into 10 raised to power -19 कूलम। इससे हमें पता चला, ठीक है, कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.602 into 10 raised to power -19 कूलम, ठीक है। तो अब तो हमें चार्ज भी पता चल गया। तो अब हम इससे, बिकॉज हमें ऑलरेडी E/m वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता था, चार्ज बाय मास हमें ऑलरेडी पता था, अब हमें चार्ज भी पता चल गया। तो अब हम इन दोनों से अब हम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इन दोनों को रिलेट कर देंगे, मास चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 into 10 raised to power -19 coulomb to the E/m value of the electron. Here it's equal to 1.758 into 10 raised to power 8 coulomb per gram, and this comes out to be equal to 1.67 into, ठीक है, this comes out to be equal to 1.67 into 10 raised to power -9.5
दिस इज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका जो मास होता है दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 28 ग्राम्स और 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 किलोग्राम्स। ठीक है, and this mass here of electron or this mass 9.1 into 10 to the power minus 28 grams or 9.1 into 10 to the power minus 31 kg is called the rest mass of electron. इसको हम कहते हैं rest mass of electron. This is the mass of electron when moving with in very low speed. ठीक है, so now we will determine the relationship between mass of the electron and the mass of the hydrogen atom. So mass of the electron relative to mass of hydrogen atom. ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है इट्स इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.008 AMU atomic mass unit, and when we have to convert AMU into grams we have to multiply with 1.66 into 10 raised to power minus 24 because 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. So हमें इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.008 into 10 raised to power 1.008 into 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. ठीक है, तो ये सब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स आउट इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 ग्राम्स. ठीक है, एंड अब हमें इसका भी ग्राम्स में मास पता है और इलेक्ट्रॉन का भी पता है. सो अब हम इन दोनों को रिलेट कर देते हैं. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम से रिलेट करना है हमें. मास ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. Mass of the hydrogen atom here is equal to 1.67 into 10 raised to power minus 24 grams, and mass of the electron in grams is equal to 9.1 into 10 raised to power minus 28 grams. ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स आउट इक्वल टू 1837. जब हम इसको डिवाइड करेंगे इट कम्स आउट इक्वल टू 1837. So the mass of the hydrogen atom is 1837 times the mass of the electron. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ mass of electron is equal to 1 by 1837 times mass of the hydrogen atom. ठीक है, तो अब हमें एग्जैक्टली पता है व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU, ठीक है, इज इक्वल टू 1.008 AMU, एंड if we relate it, ठीक है, तो mass of the electron is equal to 1 by 1837 into mass of the hydrogen atom. Mass of the hydrogen atom is 1.008 atomic mass unit. So we can write it here 1.008 to the 1837, and it comes out to be equal to, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 0.0005, ठीक है, 49 AMU.
It means that the mass of the electron is equal to relative to the mass of the hydrogen atom is equal to 0.000549. ठीक है, relative to the mass of the hydrogen atom. अब फाइनली अब हम इलेक्ट्रॉन जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ पता चल गया. तो इलेक्ट्रॉन है क्या? इट्स अ सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल with charge equal to 1.602 into 10 raised power minus 19 कूलम. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ये, क्योंकि ये सबसे कम चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, सबसे कम नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, यूनिट नेगेटिव चार्ज. ठीक है, एंड इसका मास इज इक्वल टू 9.1 into 10 raised to power minus 28 grams और 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilograms. ठीक है, और and that when mass is related to the mass of the hydrogen atom, it is mass is equal to 1/1837 times mass of hydrogen atom. ठीक है, और वो कितना निकला? That's equal to 0.000549 AMU is the mass of electron relative to the mass of hydrogen atom. ठीक है, that's all about the electron. And in our next lecture we will discuss the discovery of proton.